एक बार फिर पीतम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो आपके लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ। साधकों, ये बगलामुखी साधना है और ये बगलामुखी की देवी प्रत्यंगरा देवी है, उनकी साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो, इनसे पहले कुछ ये बता दूँ, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूँ। साधकों, बहुत से साधकों ने मेरे पास ईमेल और व्हाट्सएप किए और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि ये प्रत्यंगरा देवी है, इनके बारे में कुछ बताया जाए और इनका स्तोत्र और इनका जैसे जो मंत्र है वो कैसे किया जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको वही बात बताने जा रहा हूँ जो प्रत्यंगरा देवी हैं, उन देवी की साधना कैसे की जाती है या उपासना कैसे की जाती है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे करेंगे ये मैं आपको एक एक खंड खंड करके बताऊंगा। साधकों, पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये देवी विपत्तियों के निवारण हेतु और सुख संपत्ति, धन, वैभव, राजभोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे चमत्कारी है। यूं तो बगलामुखी देवी के बराबर कोई अन्य देवी चमत्कारी है ही नहीं साधकों। और मैंने बहुत देखा है कि 10 महाविद्याओं में सबसे ज़्यादा ऋषि मुनियों ने बगलामुखी देवी को ही चुना और उन्हीं की मंत्रों की उपासना की है। आपको बता दूं, 10 महाविद्याओं में से केवल उन्हीं को ज़्यादा उपासना की है और इन्हीं के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं ऋषि मुनियों ने और अन्य जनों ने, योगी पुरुषों ने या जिन्होंने साधकों ने इनकी साधना की उपासना की है, उन लोगों ने इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो मेरे प्रिय साधकों, उनमें मैं आपको इसमें यहाँ पूर्ण रूपेण जैसे प्रत्यंगरा देवी की साधना करनी है मैं वो बताता हूँ। और ये मेरा प्रैक्टिकल है जो मैंने किया है साधकों। केवल 2 बार मैंने इनका प्रैक्टिकल किया है। चाहे आप ये मान लीजिए कि मैं माँ बगलामुखी का उपासक हूँ और वर्षों से मैं साधना उपासना कर रहा हूँ, उसका मुझे एक रात में इनका फल प्राप्त हुआ। चाहे मेरी भक्ति मान लीजिए, चाहे मेरा उनसे प्रेम मान लीजिए, चाहे मेरा भाव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन ये सत्य है कि मुझे एक रात में ही माता के द्वारा रिजल्ट की प्राप्ति हुई है। और साधकों में यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि ये शत्रु विनाश के लिए कोई भी साधक इतना जल्दी इनको न उठाए, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या हैं। इनका प्रयोग शत्रु विनाश के लिए जब ही करे जब ये समझेगा कि प्राण संकट में हैं, तब उनका ये आह्वान करे, नहीं अन्यथा साधक आह्वान न करे। हाँ, विपत्तियों के निवारण के लिए तत्काल विपत्ति निवारण कर देते हैं। ये सुख संपत्ति हो, कष्ट में हो आदमी, धन से हीन हो, तत्काल उसके धन पैसा देती हैं। ये साधकों, ये मेरा अनुभव है। मैं जो भी बोलता हूँ अपने अनुभव से बोलता हूँ, किसी के पुस्तक में देखकर या किसी बात को लेकर नहीं बोलता हूँ। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं मैंने उनके पहले प्रैक्टिकल कर देखा है, कुछ वीडियोओं को छोड़कर, साधनाओं को छोड़कर, और उसके परिणाम मैंने देखे हैं साधकों। तो ठीक है साधकों, मैं अब इस मंत्र को आपको बताता हूँ। पुस्तक मेरे सामने रखी है क्योंकि कोई त्रुटि ना हो जाए। आप एक पुस्तक लें, बगलामुखी साधना की उपासना की पुस्तक लेके आए। अब पूरब की, अगर आपको देखो मैं यहाँ बता दूँ, यदि आपको धन की समस्या है तो इसे आप पश्चिम की ओर मुँह करके साधना करें इसकी। किसी का वशीकरण और सम्मोहन करना है तो आप इसे उत्तर की ओर मुँह करके करें। सुख शांति के लिए पूरब की ओर मुख करके करें। और किसी का अगर मारण करना है आपको, उसी का जो ये देख ले कि हमारा ये विनाश कर देगा, तो हंते को हनिए, पाप दोष न गुनिए। दुष्ट को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। तो इसकी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधना उपासना करें। अब करनी कैसी है? यही बगलामुखी की जो उपासना माँ पीताम्बरा की, वही उपासना इनकी है। पीला कम्बर, पीली रुई, ये सब वही सिस्टम है। चौकी बिछाएं, पीला कपड़ा बिछाएं, गाय का घी का दीपक लें। अगर गाय का घी लें दीपक के लिए, और यदि गाय का दीपक वो घी नहीं मिलता है तो आप सरसों के तेल का दीपक लें और उसे अपने
बाईं ओर लगाएं, गाय के दीपक को अपनी दाईं ओर लगाएं। और दीपक की ज्योति जो है, सभी साधनाओं में दीपक की ज्योति साधक अपनी ओर करें। इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है साधकों, दीपक की ज्योति अपनी ओर करने में रहस्य है। मैं ये रहस्य को तुम्हें 1 मिनट का मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए साधकों, तन मंदिर में तन से जाने से तन जाता है, मन नहीं जाता है, और भगवान से प्राप्ति के लिए मन जाता है। और मन क्या है हमारा? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। हमारे जो आत्मदेव अंदर हैं यही ब्रह्मा स्वरूप हैं। और जब ये जागृत हो जाते हैं तो ये सबको देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। दूसरी बात, हम जब तक अपने को नहीं पहचानेंगे कि हम कौन है, जब तक कोई दूसरे वाले को नहीं पहचान सकते। अब कोई पागल आदमी हो, मान के चलो विक्षिप्त आदमी हो, आप उसे पूछो कि तू कौन है, वो ये नहीं बता सकता कि वो फलाना आदमी है, तो वो आपको कैसे पहचान सकता है कि वो तुम्हारा है? ये बहुत कटु सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि वो व्यक्ति कोई अपने को पहचान लेता है तो वो तुमको भी पहचान लेगा, क्योंकि वो जागृत अवस्था में है। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि आप आओगे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही स्थिति होती है। यदि कोई साधक जागृत अवस्था में है, यानी वो अपने को पहचान चुका है कि मेरे आत्मदेव मेरे अंदर हैं, तो वो उसे सिद्धियां बहुत जल्दी 2 दिन में, 4 दिन में, 6-10 दिन में सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती है। और कोई अपने को जब पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो उसे सिद्धियां नहीं मिलती है। तो इसलिए साधकों, पहले तुम खुद अपने को पहचानो। और इसका तरीका ये है कि केवल ध्यान करो। ध्यान में अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे, एक वीडियो डाल रखा है क्रिया योग ध्यान का मैंने, और एक वीडियो और अगला वीडियो दूंगा कि ध्यान में कैसे अपने को पहचाना जाएगा और अपने अंतःकरण को कैसे जागृत किया जाएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ हम बगलामुखी के ये प्रत्यंगरा देवी की उपासना के बारे में बात करते हैं। तो आप बगलामुखी माँ की पुस्तक लाइए। पुस्तक लाने के बाद में आप उनका जो है पहले आह्वान जो है, सॉरी, उनका जो है पहले ध्यान मंत्र करिए। ध्यान मंत्र करने के बाद आह्वान मंत्र करिए। आह्वान मंत्र करने के बाद मानसिक पूजन, जब मानसिक पूजन करिए उनका। मानसिक पूजन जो है इस शारीरिक पूजन से कई लाख गुना फल देता है, जो मन के द्वारा किया जाता है। और ये मैं बात पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई व्यक्ति मुझे सप्रेम भाव से, अनंत भाव से बुलाता है और एक तुलसी पत्र और कुछ जल की बूंदें मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसे सदृश यानी प्रत्यक्ष रूप से आकर ग्रहण करता हूँ और खाता हूँ। ये बात कह चुके हैं। तो ये बात सभी जगह ये बातें सभी जगह लागू होती हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि मंदिर में तन का जाना, मंदिर का हिसाब तन का है। मंदिर में अगर हम जाते हैं तो एक तन जा रहा है, तो भगवान से मिलने का काम मन का है। यानी मंदिर में तो तन जाता है, मन नहीं जाएगा तो कोई मिलेगा नहीं। और वहाँ मन भी मिल जाता है तो भगवान से मिलता है मन, तन नहीं मिलता है। तो स्थिति को, जो स्थितियाँ हैं, जो बारीकी है, उनको आप समझने की कोशिश करें। अगर हवा में आप लटके रहोगे और इस तरह पतंगबाजी करते रहोगे बिना सोचे समझे, गहनता को बिना सोचे समझे पतंगबाजी करोगे तो कुछ नहीं प्राप्त नहीं होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ स्टार्टिंग में, कि आपने देखा होगा लोग MBBS कर लेते हैं, IPS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं और बड़े अधिकारी बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं? वो उन गहनता को समझ जाते हैं और उन नियमों, जो छोटे से छोटे पॉइंट होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। वो जो छोटा पॉइंट होता है उसे पकड़ लेते हैं कि आगे यदि हम इस पॉइंट पर चलें तो हमें सफलता मिल जाएगी, और ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती है। ये जितने भी हमारे देश में अधिकारी बैठे हैं, ये कहीं आसमान से नहीं आए उतर के। तो साधकों, मैं इसे बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ इस साधना पे। तो ये करने के बाद मानसिक उपचार पूजन करने के बाद में उनका जो कवच करें, ठीक है। कवच करने के बाद में माँ बगलामुखी की एक माला करें 36 सहस्त्र मंत्र की। अब एक माला करने के बाद में अब प्रत्यंगरा देवी का नंबर आता है। तो प्रत्यंगरा देवी की मैं बताता हूँ। देखो, ये श्री बगलामुखी प्रत्यंगरा स्तोत्र है। इसमें श्री हिंदी अनुवाद में बता रहा हूँ आपको। श्री भगवान शंकर ने कहा, इस समय में आपको श्री बगलामुखी परम दुर्लभ स्तोत्र के बारे में बताऊंगा, जो ऐसा युगल स्तंभ वाला है
और जिसके केवल स्मरण मात्र करने से निरंतर अबाध गति से चलने वाली वायु भी स्थिर हो जाती है। साधकों, मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने नहीं, श्री माँ की कृपा से बारिश को भी रोका है। कई बार ऐसा हुआ, और बहुत तेज आंधी और पवन को भी रोका है मैंने। और फिर औरों की तो बात ही क्या है। हे सुबह, आपका मुख तो कमल के समान परम सुंदर है। अब आप उस दिव्य प्रत्यंगरा के बारे में सुनिए जिसके स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रु का लोप हो जाता है। पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, आप तो संसार रूपी संसार महासागर को पार लगाने वाले भगवान हैं। यदि आपका मुख मुझ पर अगाध स्नेह है तो दया करके हे भगवान उस प्रत्यंगरा बगला स्तुत के बारे में मुझे बताइए। आगे का श्लोक शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा, हे महादेवी, निश्चय इस समय परमाधिक निष्ठा वाली बुद्धि चाहिए। इसमें परमाधिका की जो निष्ठा बुद्धि है, यानी बिल्कुल समर्थ भाव की बुद्धि है, वो जो व्यक्ति से करेगा उसे सफलता मिलती है। हे महाशनि, इसलिए आप कुछ भी कहने योग्य नहीं है। अब यहाँ बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने राक्षसों का वध किया, इसलिए किया, ये बात कही है उन्होंने कि देवी ने तुमने राक्षसों के वध किया है। अब देखो देवी जी आगे क्या कहती हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, जो प्राणघात करने वाला अपने ऊपर प्रहार करता हुआ आ रहा है उसे मार देना चाहिए, क्योंकि प्राण रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार की स्थिति में मार देने से ही भी कभी ब्रह्म हत्या नहीं होती है। गिरीश, ऐसे निश्चय ही श्रुति है, ऐसा ही मैंने सुना है। फिर आप मेरी किस तरह से विशेष निंदा करते हैं, क्योंकि मेरी निंदा करने का ऐसा कोई उचित कारण दिखाई नहीं देता। ये पार्वती जी ने खुद कहा है। अब शंकर जी कहते हैं, शंकर भगवान ने कहा, बहुत अच्छा है देवी, मैं अब आपको सामने कहूँगा, आप सावधानी पूर्वक ये सुनिए। बगला की प्रत्यंगरा देवी सब शत्रुओं का निवारण करने वाली होती है। यह समस्त दुष्टों का विनाश कर देने वाली है और सब प्रकार के पापों के सबों का हरण करने वाली है। देवी सभी प्राणियों का हित करने वाली है और सभी दुखों का हरण किया करती हैं। यह भोगों को प्रदान करती हैं, सुखों को भोग देने में के पश्चात मोक्ष भी देती हैं। यह देवी राज्य और सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। मंत्र में जो भी दोष हो जिससे हानि होती है, उन दोषों को मुक्त कर देती हैं। भौम, शनि आदि ग्रहों के द्वारा प्राप्त होने वाले दोषों का भी निवारण कर देती है। साधकों, यहाँ भगवान शिव ने ये चीज़ें बहुत विशेष कही। आपने देखा कि किसी मंत्र के द्वारा त्रुटि हो जाती है उसे भी दूर कर देती हैं, और भी पाप जनित रोगों, पाप जनित बीमारियों को भी दूर कर देती हैं, पाप जनित कष्टों को भी दूर करती हैं, और ग्रह जनित जितनी भी समस्याएं उनको भी नष्ट कर देती हैं। तो देखो यहाँ विनियोग है, मैं विनियोग पढ़ के सुनाता हूँ। ये विनियोग करते वक्त हाथ में जल लीजिए आप, और जल लीजिए, फिर विनियोग पढ़िए। ओम श्री प्रत्यंगरा मंत्र नारदो ऋषि त्रिष्टुप छंद प्रत्यंगरा देवता ह्रीं बीजम होम शक्ति ह्रीं कीलकम ह्रीं ह्रीं होम शक्ति ह्रीं कीलकम ह्लीं 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 प्रत्यंगरा मम शत्रुम विनाशे विनियोगः। इस तरह करके आप जल को नीचे डालिए। इसके बाद मंत्र है, ओम प्रत्यंगराय नमः, प्रत्यंगरे सकल कामना साधय मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान शत्रुम खादय खादय मारे मारे घातय घातय ओम ह्रीं फट स्वाहा। ये प्रत्यंगरा जी देवी का मंत्र है। अब आपको यहाँ सरमान लगानी है। ये सरमान है, सरमान की जगह आप शत्रु का नाम लगा सकते हैं और अपनी जो समस्या है वो समस्या को यहाँ लगा सकते हैं। इसका मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ। ओम, इस बगला प्रत्यंगरा मंत्र का नारद ऋषि है। त्रिष्टुप छंद प्रत्यंगरा देवती देवताएं ह्रीं बीजम होम शक्ति हैं, ह्रीं कीलकम हैं, ह्लीं 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 प्रत्यंगरा मेरे शत्रुओं के विनाश में इसका विनियोग है। ये विनियोग का है और अर्थ ये है मंत्र का। ओम प्रत्यंगरा के लिए नमस्कार है। हे बगला देवी, आप सब कार्यों को सिद्ध करो, सब शत्रुओं का भक्षण करके खा जाओ, मार दो, घात करो। ये मंत्र का आशय है। साधकों, जब तक मंत्र का आप आशय नहीं समझेंगे, आप पूरे दिन सिद्धि करते रहिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस मंत्र की आप कम से कम 5000 मंत्र माला रोज जपें। कम से कम बता रहा हूँ, 5000 माला जपें। 5000 मंत्र रोज जपें आप इसे। 10,000 जपें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद में जपने के बाद में फिर ये मंत्र है, ओम ब्राह्मणी स्तंभनी देवी मुच्छोभणी मोहिनी तथा संहारिणी द्रविणी च जमृणी रौद्र रूपिणी इत्यष्टो शक्तियो देवी शत्रु पक्ष निर्जिता
धारयत कंठ देजे च सर्वशत्रु विनाशिनी। ओम ह्रीं ब्राह्मणी सर्वशत्रुणां ब्राह्मय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रुणां क्षुभ क्षुभ। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभणी मम शत्रुं क्षुभ क्षुभ। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रुणे मोह मोह। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रु संहार संहार। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्रवणी मम शत्रुणे द्राव द्राव। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रुन संताप संताप। ओम ह्रीं स्वाहा। इस तरह कर ओम ह्रीं इदम विद्या महाविद्या सर्वशत्रु निवासिनी धारिता साधे केंद्र सर्वान् शत्रुणां विनाशयेतः। त्रिशद्यम मर्केजहं वातं पठे स्थिता मानस न तस्य दृढ़वं लोके कल्प वृक्ष एवं स्थिता। यम यम पृच्छति हस्तयेत् यम यम पृच्छति चक्षुषा स एवं दास्ताम यति सारात् सारमिमं मनमम। ये जो है बगलामुखी पितंगरा देवी का यहाँ तक है। इसके बाद में आप क्षमा प्रार्थना स्तोत्र की से प्रार्थना मांगे, अपराध क्षमा अपराधों के लिए, और उसके बाद माँ बगलामुखी की आरती करें। आरती करने के बाद में एक माला जो है आप जो है बटुक भैरव की करें, और ये उपासना शुरू करने से पहले एक माला रुद्रदेव की करें, एक मुखी भगवान रुद्र की करें, और इसके बाद हाथ में जल लेकर आप माँ देवी को ये समर्पित करें और 15 मिनट का ध्यान करें। ये 15 मैं जानता हूँ लगभग ये 2 घंटे की साधना होगी, ज़्यादा नहीं है। तो 2 घंटे की साधना आप रोज नित्य करें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, आपको तत्काल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको ये उपासना अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री।